एक बड़ा खुलासा हुआ है आप लोगों के बीच कि जमीन बढ़ेगा, मगर हाँ वंशावली में थोड़ा सा पता ही गलती मत करिएगा। तो मतलब जब सर्वे वाले आएंगे तो उसको क्या क्या कागजात दिखाएंगे कि लोग जमीन का रसीद है तो जमीन का रसीद भेजे रख लीजिए। अधिकांश का खतियान ऑफिस से पन्ना ही फटा हुआ है, लेकिन उसके पास कागजात नहीं है, कागजात कोई और व्यक्ति रख लेते हैं। देखिए जो इसका जो खतियान है उसमें तो कोई टैग लगने वाली चीज नहीं। बच्चा पैदा लेता है तो सीधे कत्ता से ही बात करता है। देखिए जमीन का कागज नहीं है, चौहद्दी में तो उसका नंबर तो बता रहा होगा ना। भाई ये तुम्हारा 5 उंगली इधर घसक रहा है, तब 5 उंगली इधर घसक रहा है। पुराना में एक कहावत है जी, पुराना में एक कहावत है, लिखतन के आगे वक्तन नहीं। अभी परेशान है क्या जमीन को लेकर, तो आप परेशान मत होइए। ये वीडियो आपके लिए, खासकर आपके लिए वीडियो है। क्यों? क्योंकि आपके पास बल नहीं है या आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जमीन आपका है, खतियान आपके पास है। जो पूर्वज का जमीन है वो किसी ने हड़प लिया है, तो ये खबर आपके लिए होने वाला है। अब सर्वे किस आधार पे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, जो पुराना जमीन है उसके साथ कैसा क्या कागजात आप रख लीजिए जो आपके लिए सर्वे में काम आ सकता है। सारा चीज जो सारी बातें हैं उन सारी बातों को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जमीनी विवाद का जो सर्वे चल रहा है उसको लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे ये जो सर्वे चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा काम किया है कि जो जमीन का सर्वेक्षण चालू कर दिया है, मगर यही देखना है कि किस प्रकार जमीन का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जो कर्मचारी को लगाए हुए हैं वो सही तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यही सोच के मन मेरा भी घबराता है। ले लिया है, पैसे के आधार पे ले लिया है, तो बंदूक के नोक पे मतलब यहाँ पे जमीन बिकता था पहले, और बिहार है यहाँ पे बच्चा पैदा लेता तो सीधे कत्ता से ही बात करता है। देखिए पुराना में एक कहावत है जी, पुराना में एक कहावत है, लिखतन के आगे वक्तन नहीं चलता है, नहीं चलता है। वही चीज है जी, अगर नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो वही चीज होगा इस सर्वेक्षण में। जैसे कि मान लीजिए कि आप खतियानधारी हैं, जी, आपके पास खतियान है मगर आपका जमीन आपके कब्जा में नहीं है, किसी और के कब्जा में है, क्यों? यही प्रश्न तो सब जनता सोच रहा है कि भाई मेरा जमीन है, पुराना जमीन है, मेरे पूर्वज का जमीन है, लेकिन किसी ने हड़प लिया हुआ है। तो उसको मतलब जब सर्वे वाले आएंगे तो उसको क्या क्या कागजात दिखाएंगे कि लोग मतलब लोगों को परेशानी ना हो, ऐसा कुछ मतलब राय दीजिए आप। मैं तो जितने भी भाई बहन जो भी हो सबको को मैं यही बात बोलूंगा कि अगर खतिहान है आपके पास तो खतिहान के अनुसार अपना वंशावली को इकट्ठा करके ऑलरेडी तैयार रखें। पहला नंबर ये हो गया। जमीन का रसीद है तो जमीन का रसीद भेजे रख लीजिए। जो फॉर्म सरकार बोल रही है भरने को वो भर लीजिए। मगर हाँ वंशावली में थोड़ा सा पता ही गलती मत करिएगा। खतिहान से जो टॉली का वंशावली बनेगा वही उचित होगा आपके लिए। अच्छा ऐसा तो लोग सोच रहे हैं कि मतलब सर्वे वाले आएंगे तो आपने जैसे बोला कि वंशावली रख लीजिएगा, सरकारी जो कागजात निकलेंगे एप्लीकेशन वगैरह आएंगे उसको फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। तो क्या मतलब ये आप ऐसे बोल रहे हैं अगर सर्वे वाले आते हैं ये लोग कुछ नहीं किए रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो उसमें घर पे नहीं रहेंगे तो फिर क्या कैसे क्या करना होगा? इसका मान लीजिए कि जमीन का कागज नहीं है, चौहद्दी में तो उसका नंबर तो बता रहा होगा ना। मान लीजिए थोड़ा देखिए रजती मान लीजिए कि फलाना सिंह है, ठीक है, उनका मान लीजिए जमीन कागज नहीं है तो वहां पर उनका चौहद्दी में बोलेगा उनका नाम। तो चौहद्दी वो जो होता है ना एक प्रमाण होता है कागज नहीं होने के बावजूद भी ऐसा मतलब चौहद्दी में ही रहता है, लिखा हुआ दर्शाया रहता है मतलब इसका जमीन है। अच्छा एक बड़ा सवाल है जो कि मतलब लोग इस चीज को लेकर सहमे हुए हैं। खतियान मतलब जमीन उनका है, ठीक है, लेकिन उसके पास कागजात नहीं है, कागजात कोई और व्यक्ति रख लेते हैं। पहले के जमाने में ऐसा हुआ करते थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे वो कागजात रख लेते थे कि भाई हम देख के बताएंगे। अब वैसे जमीन को क्या होगा? जब से भूमाफिया का जब से कब्जा जमा जमीन पर तब से देखा जा रहा है तो अधिकांश खतियान ऑफिस से पन्ना ही फटा हुआ है, सर्वे नंबर तक नहीं मिल पा रहा है। ये मजबूरी है। आज इसका फायदा लोग उठा करके किसी और को खड़ा करके जमीन को बिक्री कर दे रहा है। कम से कम इस पर भी जांच होना जाए, होना जरूरी है, होना नहीं होना जरूरी है। अच्छा इस सर्वे में क्या क्या चीज होगा जो मतलब लोगों को हित में होगा? देखिए जो इसका जो खतियान है उसमें तो कोई दाग लगने वाली चीज नहीं। इसका जो खतियान है वो तो परफेक्ट है, या जमीन कोई भी खतियान के अनुसार वंशावली का मिलान होगा, ये तो सबसे उचित हो जाएगा। प्लस जो
कब्जे में किसके है, उससे पहले सरकार तो पहले से कागज मांगे या किस अनुसार से, किस आधार से आप जमीन को पकड़े हुए हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कि जमीन किसी और का है, पकड़े हुए हैं हम, मेरा जमीन कोई और पकड़े हुए है, लोग सोचता है कि यही मेरा जमीन है। जैसे कि देखिए, जो व्यक्ति जो पूर्वज लोग मर चुके हैं, जो लोग जीवित है, जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ, ठीक, मेरे पिताजी जीवित है, मेरे दादाजी मान लीजिए खत्म हो गए, ठीक है, तो मेरे पिताजी से वो तो मान लीजिए खतियाने का वंशावली हो गया, ठीक है, वहां से खतियाने को पता है पिताजी का नाम रहना चाहिए, यानी मेरा पिताजी का वहां पर नाम रहना चाहिए, वहां से फिर अपना एक नया वंशावली तैयार करिए, जो कि इसमें आपके मान लीजिए पापा है, मान लीजिए मैं हुआ, मेरे 4 भाई हो गए, उन सब का वंशावली दर्शाइए, और उसमें लिखिए कि हाँ जी मुझे भी अलग अलग बंटवारा चाहिए, ठीक है, उसमें सरकार करेगी क्या, इसमें अपना अपना अलग सबको का जमाबंदी कायम कर दे। अच्छा, सर्वे में जमीन घटेगा या बढ़ेगा, बड़ा सवाल ये है। तो बढ़ना चाहिए भाई, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब किसी का घट गया तो क्या करेंगे? घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा ही, बढ़ेगा जी। बहुत एक बड़ा खुलासा हुआ है आप लोगों के बीच कि जमीन बढ़ेगा। अगर ये सर्वे हो रहा है तो इस सर्वे में साफ अंदाजा लगेगा कि जमीन घटेगा नहीं। जो कहते थे मतलब अमीन आते थे, भाई ये तुम्हारा 5 उंगली इधर घसक रहा है, 5 उंगली इधर घसक रहा है, उस पे बड़ा कार्य होने वाला है कि जमीन बढ़ सकता है। ये बड़ी बात है। देखा जाए तो मलिकानगढ़ मजरूगा को तो छोड़ दीजिए, आमगढ़ मजरूगा को देख लिया जाए, गैर मजरूगा को देखा जाए, तो ऐसे जो है बहुत से प्लॉट अभी गैर मजरूगा जो कहा जाता है, आमगढ़ मजरूगा बहुत प्लॉट ऐसे खाली है जो कि जहाँ तहाँ भू माफिया लोग का कब्जा हुआ। वो जमीन इकट्ठा कर सरकार जो गरीब है, जिनके पास जमीन नहीं है, जो दर के ठोकरे खा रहे हैं, कम से कम उन्हें 3 डिसमिल जमीन देने का काम किया जाए। अच्छा, ये आपकी मांग है, ये आपकी मांग है कि अगर भूमाफिया जो पहले हड़प लिए हुए जमीन को, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको हड़प लिए, उनका जमीन को हड़प लिया गया है, अब किसी भी आधार से, जैसे बल के आधार पर, पैसे के आधार, यही हो सकता है, दूसरा तीसरा कारण तो हो नहीं सकता है, लेकिन उन जमीन में से 3 डिसमिल या 2 डिसमिल ही सही मतलब गरीब परिवार को देना चाहिए, ये इनका कथन है। हालांकि ये कथन बेस्ट है आपका, क्योंकि गरीब परिवार जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हालांकि बहुत ऐसे गरीब परिवार के लोग हैं जो बहुत जड़े हुए हैं, सहमे हुए हैं इस बात से कि सर्वे हो रहा है, मेरा जमीन ये मतलब मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता, सरकार कहीं न छीन ले। ये बड़ा सवाल हो रहा था और लोग इस चीज में असमंजस में पड़े हुए थे, लेकिन आपको सभी समाधान इस वीडियो में हो ही गया होगा। हालांकि एक लास्ट और फिर से सर आपको बताइए कि इस सर्वे के लिए क्या क्या चीज को रख लेना चाहिए, पेपर को, कौन सा ऐसा पेपर है जो एक काम का पेपर हो, उस चीज को अपने हाथ में रख ले और फिर सर्वे वाले आए तो उस चीज को दिखाए कि मेरा ही जमीन है। सर एक बार लास्ट में बढ़िया से मतलब पहले तो खतियान जरूरी है जी, खतियान के साथ, खतियान से पहले बोल चुका हूँ, खतियान के साथ वंशावली जरूरी है, क्योंकि अब तक का जो भी जिंदा जो भी व्यक्ति है अभी, उनका वंशावली शुरू से लेकर अंत तक का वंशावली अभी तक चाहिए, अभी तक का, क्योंकि खतियान से टैली करे, प्लस रसीद चाहिए उसका, प्लस जो अपना आपस में जो जीवित है लोग जो खतियान से टैली हो रहे हैं, उनका वो पर्सनल वंशावली, जो कि उन लोग को हिस्सा लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम 5 भाई हैं तो 5 भाई के नाम पर अलग अलग जमाबंदी चाहिए, ये हो गया। उसके बाद अगर दस्तावेज है तो दस्तावेज का चाहिए, दस्तावेज रहना चाहिए, और दस्तावेज भी खतियान से टैली करना चाहिए, या किस व्यक्ति के हिस्सेदारी में से आप जमीन को लिखवा करके अपने कब्जे में लिए हुए। महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। तो हुआ क्या है 84 के आसपास में बहुत जमीन लोग किसी और को खड़ा करके जमीन लिखवा लिए हुए, जिसका पता नहीं था कि मेरा जमीन है, जमीन वाला कुछ पता नहीं है, जमीन में तो पता नहीं है जमीन वाला क्या ये जमीन उसका है, लेकिन दूसरा आदमी आकर उसको हड़प कर और जमीन लिखवा भी दिए हैं और चले भी गए, पैसा उठा भी। अरे कितना जमीन तो है कि अभी तक जमीन मालिक का जमीन अपना कागज सब लेकर रखे हुए हैं, उसमें बिल्डिंग का फ्लैट तैयार हो चुका हुआ है, वो लोग क्या करेगा? अब वो क्या करेंगे? वो तो मुआवजा से भी गया अपना लगान भी भर रहा है बेचारा, उसका क्या होगा? ये भी सरकार जो है ना इसको अहम फैसला लेना चाहिए। हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो सर मतलब जैसे आपने कागजात को बोला है कि वंशावली के साथ टाई अप होना चाहिए और सारे दस्तावेज में एक मतलब आपने जैसे थीम बताया उस थीम रख लेंगे तो शायद सर्वे में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि मान लेते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर में कमाते हैं, क्योंकि हमारा बिहार प्रवासियों का देश है, हमेशा मतलब पलायन ही करते रहते हैं लोग।
तो वहां पर देखिए खतिहान में भी जो जमींदार थे, जो असामी को लोग लेकर के बसाया था, उसमें लिखा हुआ है खतिहान में फलाना को जहाँ जहाँ लिखा रहता है सर्वे नंबर, वहां बगल में चौहद्दी दिया रहता है, उसके बगल में लिखा था बकब्जे, जो कि दिया गया हुआ है कि हाँ हम इनको दे दिए बकब्जे में। जो बकब्जे होता है ना, सर्वप्रथम मालिक वही होता है। ये भी पॉइंट वाली चीज है, समझने वाली चीज है। मेरे माध्यम से जिन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कृपया हर एक बात पर, हर एक विषय पर ध्यान दें। अच्छा, ये एक चीज पूछना चाहेंगे, जैसे सर्वे हो रही है जी, अब इसमें लोग जो सहमे हुए थे, डरे हुए थे, वो लोग कुछ बाहर में कमा रहे हैं। अगर उसको आना पड़ेगा तो ही होगा सर्वे, या नहीं आएंगे तो भी सर्वे हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इसलिए सरकार तो बता रही है कि अगर वो बाहर में भी है तो जो फॉर्मेलिटी जो है सरकार जो बता रही है वो ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं, हाँ। अब ये सही है या गलत है ये तो वक्त बताएगा। हालांकि सर्वे कहाँ हो रहा है सर? मतलब पूरे बिहार में? पूरे बिहार में हो रहा है। ऐसे सब जनता सब खुश भी है। जो लोग डरते थे ना, वो आज हिम्मत से आगे निकल के आ रहे हैं। आगे जो हिम्मत से जो नहीं वो दबंग है, वो भूमाफिया है, हमको मार देगा, गोली मार देगा, अब वो डर लोग खत्म कर लिया, वो लोग खुल के लोग बाहर आ रहा है जी। सोचने वाली बात तो ये है। कहने के लिए तो बिहार में भूमाफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, ऐसे तो बिहार में माफियाओं की कमी नहीं है, लेकिन सरकार ये भूमाफिया को कैसे नकेल कसते है ये देखना जरूरी होगा। और इससे शायद कहीं ना कहीं दिशा और दशा भूमि का तो जरूर बदलेगा। हालांकि बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।